एक मैं उदाहरण देता हूँ, उस पर ध्यान दिया जाए तो एक सप्ताह में ही कम से कम विश्व स्तर पर हिंदू जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आ सकते हैं। और विधा यह है कि भारतीय संविधान की 25वीं धारा का स्वागत हो। विश्व में जितने जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, उनका मूल उद्गम स्थान तो भारत ही है। वे इस चीज़ को समझें कि एक वट का पेड़ है, पौधा है, विशाल वृक्ष है, उसकी जो शाखा काट दी जाती है वो तो मर जाती है, सूख जाती है, लेकिन एक एक शाखा काट देने पर वट वृक्ष भी ठूंठ जैसा लगता है, उसकी शोभा समाप्त हो जाती है, उपयोगिता भी क्षीण हो जाती है, यद्यपि वो वट वृक्ष फिर भी जीवित रहता है। इसी प्रकार समझना चाहिए, हिंदुओं के जो घटक भ्रम के चपेट में आकर भूलवश, लोभवश, भयवश, कोरी भावुकतावश, अज्ञान के चपेट में आकर अपने मूल उद्गम स्थान से पृथक हुए, उनका तो अस्तित्व राजस दोनों विलुप्त हो गया। कुछ शेष है तो अभी शेष नहीं रहेगा, लेकिन हिंदू क्षीण हो गए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि विश्व स्तर पर जितने जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत आदि हैं, ब्रह्म कुमारियाँ हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, वे सब हिंदू होते हुए बौद्ध, हिंदू होते हुए सिख, हिंदू होते हुए जैन, हिंदू होते हुए लिंगायत, इस प्रकार से हिंदू होते हुए ब्राह्मण, हिंदू होते हुए क्षत्रिय, हिंदू होते हुए वैश्य, इस प्रकार से अगर अपने आप को ख्यापित करें तो विश्व की जनसंख्या को देखते हुए पूरे विश्व में हिंदू दूसरे स्थान पर तो सुगमता पूर्वक एक सप्ताह में ही आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से भूल और भ्रम को स्वीकार कर भ्रम को दूर करने का, भूल को दूर करने का प्रयास किया जाए तो जितने हमारे घटक हैं वे सब घटक फिर भी हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत जो है वो न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट है। इस तथ्य का ख्यापन करें तो पूरा विश्व हमारी ओर झुक सकता है और आकृष्ट हो सकता है। इस दृष्टि से हिंदुओं की संख्या बढ़ सकती है। साथ